ओ माय गॉड भाई, इंडिया ने यूएसए को हरा दिया। पहले तो आपको ये खबर दे दूं कि आधी इनिंग देखकर कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए कि भाईजान वो देखो ना, यूएसए ने भी जो है ना वो इंडिया को पकड़ लिया है, वो यूएसए जो है ना वो इंडिया के पीछे पड़ गया। इंडिया का ये सूर्य कुमार यादव का एक लॉ है, एक न्यूटन का था, एक सूर्य कुमार यादव का लॉ है। इट्स नॉट ओवर अंटिल इंडिया विंस। इंडिया जीतेगा तो ही गेम ओवर होगा, उससे पहले ओवर होगा ही नहीं। और ये चीज आज प्रूफ हो गई है, बिकॉज इंडिया ने जिस तरीके से यूएसए को पकड़ा है और जिस किस्म का कमबैक हुआ। देखो यूएसए 15 ओवर तक इंडिया पे हावी रहा, ये मैं मानता हूं पर्सनली तौर के ऊपर कि यूएसए के लिए तालियां बजनी चाहिए कि भाई 15 ओवर तक उन्होंने इंडिया को पकड़ के रखा, इंडिया को मुश्किल में डाला, इंडिया को पकड़ के रखा, वो सब कुछ ठीक है। पहली इनिंग में जब इंडिया बैटिंग करा था, आखिरी के 5 ओवर, और फिर पूरे के पूरे जो है यहां पर पूरे के मैच के अंदर यानी कि बॉलिंग में इंडिया ने जिस तरीके से गिरेबान से पकड़ा मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, जिसकी भी आप तारीफ करो वो कम है। देखो इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 क्यों है, आज इस बात का आपको खुल्लम खुल्ला सबूत मिल चुका है कि ये दुनिया के नंबर 1। हम कहते हैं जी नंबर 1 बॉलिंग है, हमारे नंबर 1 पेसर को पहली बॉल पे चौके पड़ रहे हैं। नेदरलैंड्स के बैट्समैन जो है हमें धो रहे हैं, गधों की तरह पकड़ के धोरे। 147 ठोके पाकिस्तान को नेदरलैंड ने, और वो चेस करने में भी हमारी फटके 4 हो गई। कुदरत का निजाम नाजिल हुआ तो पाकिस्तान ये मैच जीता है। जरा डिटेल में इस इंडिया वाले मैच की बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन क्रिकेट टीम का आज एक और वही दिन जो कि हम यूजुअली देखते रहते हैं, भाई उनके जीतने का दिन था। और क्या अंडा लेकर आया था मैं भाई। इंडियन क्रिकेट टीम ने यूएसए को आज थोड़ा मौका दिया, और यूएसए वो क्रिकेट टीम जिसके बारे में सब कह रहे थे कि भाई छोटी सी मामूली सी क्रिकेट टीम है, ये है वो है। भाई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यूएसए है, क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा मैच ही नहीं होना। वो मैच में तो इंडिया वाले 2 पॉइंट हमसे फ्री में लेके जा रहे हैं, बिकॉज बॉयकॉट इज ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। वो मैच में 2 पॉइंट्स इंडिया वाले ऑलरेडी लेके जा रहे हैं। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है यूएसए, क्योंकि नेदरलैंड के खिलाफ जो हमने हद्दा परफॉर्मेंस दिखाई है, वो नेदरलैंड वाले भी हंस रहे थे हमारे ऊपर कि भाई भैंस के टांग कितने चांस लोगे बे। नेदरलैंड खुद हमें जबरदस्ती मैच देना चाहता था, लेकिन हम नहीं ले रहे थे। लेकिन आखिर में जाकर हमें शर्म आया, गैरत आई, हम किसी तरीके से जीत गए। दूसरी तरफ यहां पर यूएसए, जिसने इंडिया जैसी टीम को आज पकड़ा हुआ था और बड़े खतरनाक तरीके से पकड़ा हुआ था। भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज मुझे इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि शायद 300 भी बन सकता है, ऐसे लग रहा था जब इंडिया आया बैटिंग के ऊपर। अभिषेक शर्मा, मुझे लग रहा था ये बंदा आते ही छा जाएगा। पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हो गया। फिर उसके अलावा ईशान किशन ने 20 रन आई थिंक बनाए। फिर सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे आए, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के लिए। तिलक वर्मा भी जल्दी आउट होकर चले गए, हालांकि अच्छे रन किए तिलक वर्मा ने, आई थिंक 25 रन किए 16 बॉलों में, अच्छे रन किए। तो जब सूर्य कुमार यादव आ गए ना, एक एंड से ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी चट्टान खड़ी हुई है, माउंट एवरेस्ट खड़ा हुआ है एक एंड से हैं। और दूसरे एंड से विकेटें ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो है वो फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई माउंट ही है, लेकिन वो सारी बर्फ पिघल रही है। तो अजीबो गरीब सी आज इंडियन टीम देखने को मिली है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन हमने, यूएसए ने, इवन इंडिया ने खुद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये भी हमारे साथ हो सकता है। यूएसए ने यहां पर क्या किया, अच्छे जो है वो बॉलिंग करवाई, लाइन पे लेंथ पे बॉलिंग कराई, जिसको लेकर इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे मुश्किल में आए, सिवाय सूर्य कुमार यादव के। 84 मैच विनिंग रन सूर्य कुमार यादव। आज अगर इसकी पार्टनरशिप लग जाती किसी के साथ, चाहे सामने शिवम दुबे खड़ा हो जाता, रिंकू सिंह खड़ा हो जाता, ये बंदा अकेला 150 मार के जाता। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर था, इसने एक एंड से विकेट को संभालना था, इनिंग को लंबा लेके जाना था, इसने पहले से ही सोच रखा था कि भाई मैं आखिर तक टिकूंगा, बाकी जिसको जितनी जल्दी जाना है जाए। हालांकि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कॉमेंट में मैं पढ़ रहा था, लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर सूर्या भी इतना स्लो खेल रहा तो फिर खेल क्यों रहा है, चला जाए इसकी जगह पे कोई और आ जाए। लेकिन उसने कप्तान होने का फर्ज निभाया, उसने अपनी पूरी 100% एफर्ट लगाई, दिमाग लगाया, और ये चीज 100% गारंटी के साथ आपको बताई कि भाई कप्तान का माइंड क्या होता है, कप्तान क्या करना चाहता है, टीम को लीड किस तरीके से किया जाता है, मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकाला जाता है। मैं अपने पर्सनल पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह आज आप पाकिस्तान की खुदाई करके गए थे, आपको चाहिए था कि आप भी खड़े रहते, मैच को फिनिश करके वापस आते, जिस तरह आज सूर्य कुमार यादव नॉट आउट वापस आया है। कैन यू बिलीव दैट? 8 विकेटें गिर गई थी हिंदुस्तान टीम की, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो कि नंबर 4 पे गया था, नॉट आउट बंदा वो वापस आया है। वो मैच को खत्म करने के बाद 161 रन जहां पर बनाए इंडिया ने, और कमाल के रन से वो जब 151 बना लिया, हाफ वे पे पहुंच गए, हम समझ गए 90% तक मैच इंडिया उधर ही जीत गया था। बस 10% में सोच रहा था कि भाई पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, 10% के चांसेस जो लग रहे थे वो लग रहे थे। लेकिन जब इंडिया बॉलिंग के ऊपर आया, भाई वो आते ही कच्चा चबा गए पूरी के पूरी यूएसए की टीम को, स्पेशली मोहम्मद सिराज। पहला ओवर अच्छा गुजरा यूएसए का, छक्का भी मारा सीधा, लेकिन मोहम्मद सिराज ने आते ही जो गर्दन से पकड़ा यूएसए को, यूएसए वाले बेचारे पागल हो गए कि भाई हमने, हमारी कोई खानदानी दुश्मनी है,
मतलब तुमने 3 विकेट यूएसए की बड़ी मक्खन मलाई की तरह ले ली, फिर वो जो उनका चौथा आउट हुआ था मिलिंद कुमार, वो भी बेचारा जो है वो बढ़ के मतलब उसको खुद समझ, अच्छा जब बॉल बीट हुई वो क्रीज के अंदर मौजूद था, क्या सोच के आगे बढ़ा उसको खुद नहीं पता। ईशान किशन ने यूं यहां से बॉल निकाल के जो है विकेटों पे मार दी और मिलिंद कुमार उधर 34 पे 34 बनाकर आउट हो गए। टिपिकल बाबर आजम वाली इनिंग खेली, लेकिन आज तो बाबर से भी ज्यादा अच्छी इनिंग में बोलूंगा, क्योंकि बाबर ने नेदरलैंड के खिलाफ 18 बॉलों में सिर्फ 15 रन किए। बेशर्मी की इंतहा दिखाई बाबर आजम ने, और हम पाकिस्तान में इसको पता नहीं किस चीज का किंग बनाकर बैठेंगे जी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये सुपरस्टार है बाबर आजम। वहां पर यूएसए को देखोगे तो भाई मैं तो सैल्यूट पेश करूंगा, मेरा दिल कर रहा है कि यार यूएसए को जितनी तारीफ करें वो कम है। मर्दों कितना क्रिकेट खेले हैं पता लग रहा था, भले ही यहां पर हार गए यूएसए वाले, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट सेट कर दी पाकिस्तान के लिए कि बेटा बाप तो बच गया, अब बच्चों की बारी है, अब देखते हैं कि इसकी हम क्या हल करते हैं। और पाकिस्तान का अगर एक मैच भी पाकिस्तान हारा ना इस टूर्नामेंट के अंदर, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर है, ये आप लिख के ले लो। आज भी पाकिस्तान शुरू में नेदरलैंड से हारने लगा था, मुझे लगा था कि टूर्नामेंट शुरू होने के 3 घंटे बाद ही एक टीम जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच हारना है। इंडिया वाला मैच हम ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं, वो हमें हमारी हैसियत ही नहीं है खेलने की, वो हम ऑलरेडी बॉयकॉट का ड्रामा करके जो भी आप बोलोगे वो हम साइड में हो गए, तो वो तो हम जीत नहीं सकते। लेकिन अगर ये यूएसए और नमीबिया 2 टीम्स हैं, ठीक है, दोनों टीमों में से किसी एक ने भी पाकिस्तान को धर लिया तो हमारी क्रिकेट दफन हो जाएगी। हम पिछले 3-4 आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले राउंड के अंदर बाहर हो रहे हैं, चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो T20I का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओडीआई का वर्ल्ड कप 2023 वाला हो। हम पिछले जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल तक की तो दूर की बात है, पहले राउंड से ही बाहर हो रहा है। ऐसी जलालत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और ये वर्ल्ड कप भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी जो पैथेटिक परफॉर्मेंस आई थी यूएसए के अगेंस्ट, तो मेरी तो भाई फटके 4 हो गई। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि भाई अब यूएसए के नहीं, नेदरलैंड के अगेंस्ट मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारे लिए अब सबसे बड़ा खतरा तो यूएसए है, बिकॉज वार्म अप मैचेस में भी यूएसए ने 200 प्लस 2 मरतबा क्रॉस किए हैं वार्म अप मैचेस में। ये तो आज इंडिया की बॉलिंग थी और उसके अगेंस्ट भी यूएसए काफी डिसेंट खेला है, बड़ा अच्छा खेला है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं समझ रहा था कि भाई जल्दी निकल जाएंगे, यूएसए को बेचारों को बैटिंग करनी आती कहां है, ये तो ऐसे ही हलवे में इनके निकल गए, बॉलिंग अच्छी हो गई तो इंडिया वाले आउट हो गए, वरना भाई बैटिंग मुझे लगा था 60-70 पे ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन यूएसए ने फाइट की, यूएसए आखिर तक मैच को लेकर आया, यूएसए ने ठीक ठाक मेहनत की और अपनी टीम के एक मतलब जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट हासिल की है पूरी दुनिया में। इस टाइम के ऊपर यूएसए की कदर होगी, स्पेशली इंडिया वाले जो कि वैसे ही इज्जत देने में माहिर हैं दूसरों को, पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान को ये इज्जत नहीं देते, बाकी सबको ये देते हैं, तो इन्होंने आज फिर से रिस्पेक्ट की यूएसए की। इनफैक्ट यूएसए के जो संजय आई थिंक कृष्णमूर्ति करके इनके खिलाड़ी थे, उसने शानदार बैटिंग करी, उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी। उसके अलावा इनके जो मिलिंद कुमार हैं उन्होंने शानदार बैटिंग करी, आखिर तक मैच को लेके आना वो भी अगेंस्ट इंडिया, ये काबिले तारीफ था। भाई इंडिया इज द बिगेस्ट थ्रेट, बट यूएसए को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग को ये मैच कैसा लगा। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।